तो स्वागत है आपका एजुकेशन प्लैनेट पर। मैं रेखा गुरेजा। कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पाठ 11 सवैये जो रसखान जी द्वारा लिखी गई हैं। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 2 में तीसरा सवैया, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओड़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा न धरोंगी। मोरपखा मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। राखियो रखूंगी। गुंज एक जंगली पौधे का एक फल होता है। गरे गले में। पहिरोंगी पहनना। पीताम्बर होते हैं पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते थे। गोधन गाय रूपी धन। गवारिन गवालिन होती हैं जो वहाँ गोपियाँ हैं, उन्हें गवालिन कहा गया है। फिरूंगी भाव तो अच्छा लगना। वो ही जो कुछ। स्वांग रूप धारण करना। मुरलीधर श्री कृष्ण का कहा गया है। अधरा होठों पर। धरोंगी रखूंगी। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपी जो है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट लगाऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं कृष्ण की तरह सिर पर मोर के पंखों का मुकुट लगाऊंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गले में गुंज की माला पहनूंगी। श्री कृष्ण की गले में जो शोभा देती है गुंजों की माला, वो मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओड़ी पीतम्बर पीले वस्त्र ओढ़कर, लकुटी वन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। श्री कृष्ण की तरह ही लकुटी लाठी हाथ में लेकर गोधन गवारिन संग फिरूंगी। गायें और गवालों के साथ साथ घूमा भी करूंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोर की पंखों का मुकुट धारण करूंगी, गले में गुंज की माला भी पहन लूंगी और पीले वस्त्र भी धारण करूंगी, और श्री कृष्ण की तरह ही गाय और लाठी लेकर वन वन में घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानो, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी जो है श्री कृष्ण पर आकर्षित हैं और वे जो श्री कृष्ण का सारा रूप जो है वो धारण करना चाहती हैं। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण के मन को प्रिय होने वाली सब रूप धारण करेंगी, उनके लिए वे सब प्रकार के रूप को धारण कर लेंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानो, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हैं। या मुरली धर की अधरान, धरी अधरे न धरूंगी, परंतु वे कहती हैं कि कृष्ण की उस मुरली को, मुरलीधर कृष्ण की उस मुरली को अधरान होठों पर, अधरा न धरूंगी, कभी भी नहीं रखेंगी, क्योंकि उस मुरली ने श्री कृष्ण को हमसे दूर रखा है। गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि गोपियां जो हैं उसे अपनी सोत मानती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण की वे सारे रूप करने के लिए तैयार हैं, वे सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन मुरली को वो अपना दुश्मन मानती हैं और उसे अपने होठों पर नहीं लगा सकती। श्री कृष्ण के होठों से लगने वाली जो मुरली है
वो गोपियाँ उसे अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वो मुरली को अपनी सोत मानती हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वो सदा उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। इसी सोत या डाह के कारण ही वो मुरली को जो है अपना शत्रु मानती हैं और उसे अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती। वे श्री कृष्ण के बाकी सभी रूप को धारण करने के लिए तैयार हैं और उनकी तरह वन में घूमने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। अब हम करेंगे चौथा सवैया। काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धनु बज मजही मंद बजही मोहनी तानन सौ रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहें ते दो गहीं तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी कोलही कऊ कितनो समझई मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जाही न जाही न जाही। काननी, काननी का अर्थ होता है कानों में, कानों में। अंगूरी होते हैं उंगली, उंगली। मुरली बांसुरी, रहीबो रहूंगी, धुनी धुन, मंद होता है मधुर स्वर, बजहई बजाएंगे, मोहनी मोहने वाली, तानन होती है तान या धुन, अटा अटारी, गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला जो गीत होता है, गहिए गाएंगे गाएंगे, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे होता है सारे, काली ही कल, समझो ही समझाएंगे, मायरी हे माँ, वाह वह, संभारी संभालना, न जहे नहीं जाएंगी। काननी ते अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजहई। रसखान जी कहती हैं कि एक गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहन तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि अब वो श्री कृष्ण से गोपियाँ जो हैं वो कितना प्रेम करती हैं। वे कहते हैं कि वो आपस में सोचती हैं, कहती हैं एक दूसरे से कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो हम अपने कानों पर उंगली रख लेंगे, चाहे वो कितनी भी मधुर ध्वनि बजाएं, हम अपने कानों में उंगली रख देंगे और किसी भी तरह से हम जाएंगे ही नहीं, चाहे कृष्ण मुरली बजाते रहें। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते। वो इस सवैये में बताया गया है। काननी ते अंगूरो रहियो जब ही मुरली धुनी बद बजाइए। श्री कृष्ण की मुरली की धन और उनकी मुस्कान पर मोहित होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। काननी ते अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाई। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, मुरली बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे सुन न सकूं। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहिए तो गहिए। ऊंची ऊंची अटारिकाओं पर चढ़कर कृष्ण की गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उसे बेसर होऊंगी। अब जो श्री कृष्ण है वो कहीं भी अटारी पर चढ़कर मधुर ध्वनि में मोहनी तानन सो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि यदि वे मोहनी तान में गाते हैं, अटारी पर चढ़कर गाते हैं तो गाते रहे, मैं उसे नहीं सुनूंगी, मेरे लिए वे बेअसर ही रहेंगी, मैं उन्हें सुनूंगी ही नहीं कि वे सुना रहे हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कहो कितने ही समझोई। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं कृष्ण की एक मुस्कान पर अपने वश में नहीं रह सकती। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कालू को कितने समझो। अब जो क्या है कि कृष्ण जो है अटारिका पर चढ़कर मोहनी तान बजाते रहे, कोई बात नहीं, अब मुझ पर उनका गीतों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ब्रज के सभी लोग, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, कालू कोई कितनों समझोई, चाहे मुझे कितना भी समझा लो, मैं समझ नहीं पाऊंगी। मायरी वा मुख की मुस्कानी, हे माँ मैं क्या करूँ, वो श्री कृष्ण की मुख की जो मुस्कान है वो मैं संभाल ही नहीं पाती। न जही न जही न जही, मैं उनकी मुख की मुस्कान जो मुझसे संभाली ही नहीं जाती, मुझसे संभाली ही नहीं जाती।
कहने का अर्थ क्या है कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं। उनका जो सारा हृदय है अब उनके बस में नहीं है। जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके बांसुरी के जादुई प्रभाव से वो उनकी धुन में खिंच जाती हैं। चाहे वो कानों में उंगली डाल लें, उन्हें डर होता है कि लोग जो हैं वो उनके बारे में क्या कहेंगे। वो सारी लोक लज्जा को छोड़कर जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वहीं भागी चली जाती हैं। वो कहती हैं कि अब हम नहीं सुनेंगी, कानों में उंगली डाल देंगे, लेकिन वो अपने बस में नहीं रहती और वो उसी धुन में खींची चली जाती हैं और सब अपना कार्य छोड़कर कृष्ण के सम्मुख पहुंच जाती हैं। गोपियों को इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं है कि कोई उनके बारे में क्या कहेगा। वो तो सिर्फ मधुर मुस्कान और उस माधुरी की तान में अपने नियंत्रण को खो देती हैं और स्वयं को विवश अनुभव करती हुई श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंच जाती हैं। ये आपका सवैये का पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।